Hello everyone, how are you? Fine. Well, in today's class, we are going to have a new video as I have promised you. And this video is full of trick and very interesting. So, you have to see the video till the end. Why? Because जीने मरने का सवाल है. One is die, another one is live. Okay? तो ये die और live दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस का यूज करके उसकी मीनिंग अलग हो जाती है. So waiting for what? Let's start this class. See here. देखो भाई, die है, मरना तो है ही, लेकिन अलग अलग ढंग से लोग मरते हैं. अब देखो, अगर आपने डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर लिया, मरना तो पक्का है, लेकिन कैसे मरोगे? देखो भाई, सॉरी, आपके लिए नहीं, कोई भी प्रोस्पेक्ट कैसे मरेगा. ओके, डोंट माइंड प्लीज. डाई ऑफ डिजीज, किसी बीमारी से मर रहा है. सो यू शुड से ही डेड ऑफ कॉलरा. ओके, डिजीज से मर रहा है. तो इलनेस, किसी भी बीमारी से मर रहा है. He died of hunger. Ram died of starvation or hunger. अगर कोई starvation से मर रहा है, ऑफ लगा दो. अगर कोई तकलीफ से मर रहा है, दुख से मर रहा है, ऑफ लगा दो. अगर कोई लज्जा से मर जाना, शेम से मर जाना, तब भी आप ऑफ लगा. He died of shame. अगर कोई प्यास से मर रहा है, ओके ना, आप ऑफ भी रखो. इतना तो समझ में आया. कोई लज्जा से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, भूख से मर रहा है, किसी इलनेस डिजीज से मर रहा है, आपको ऑफ लगाना है. चलो, दूसरे तरीके भी हैं मरने के. देखो आप, सी, अगर कोई वुंड से मर रहा है, जख्म हो गया, ऐसा जख्म कि डेड बेड पे ले गया, तब ही डेड फ्रॉम वुंड. कोई बहुत खा लिया, बहुत खाना भी मुश्किल, बेकारी है. ओवर ईटिंग, उससे मरना है, तो फ्रॉम ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग. ओवर ड्रिंकिंग, कोई ओवर ड्रिंक कर लिया, तब भी मरना है. तो ऐसी स्थिति में आप फ्रॉम लगाओ. अगर कोई बहुत खा लिया, बासी स्टॉल फूड पॉइजनिंग, इफ समबडी इज डाइंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, यू हैव टू यूज फ्रॉम. ही डेड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. ठीक है, जख्म से, खूब खा लेने से, खूब पी लेने से, या फूड पॉइजनिंग से मर जाने पे यू हैव टू यूज फ्रॉम विद डाई. चलो, अगर आपने गलती से डाई की जगह थ्रू लगा दिया, मरेगा तो पक्का, लेकिन कैसे मरेगा? नेग्लिजेंस से, बाय नेग्लेक्ट. कभी कभी क्या होता है, वी नीड समबडीज अटेंशन, है ना, especially the child and the old persons, and if we neglect them, they cannot survive. So अगर कोई neglect से मर रहा है, negligency से मर रहा है, then you should go through. Okay? अब कोई बेड पे ही मर गया, he dead in bed. What? He dead in bed. He dead in bed. होता है ना, कोई बेड पे पड़ा ही मर गया. He dead in bed. ठीक है. For, आज का आदमी बोलता है कि मैं उसके लिए मर गया, किसी चीज के लिए मर गया, हाँ, तो for यूज करो आप. Die for somebody, something, one's country, one's belief. Okay, many persons dead for their country, while other persons die for their belief. And if somebody is saying, I am dying for a cup of tea, dying for, that is badly required. Badly required. ओके, किसी चीज की बहुत
नितांत आवश्यकता है। यू कैन से आई एम डाइंग फॉर ए कप ऑफ टी, दैट मीन्स मुझे एक प्याली चाय की बहुत जरूरत है। यू कैन यूज एट द प्लेस। अब देखो विच, जब आप डाई के साथ विच का यूज कर देते हो, दैट मीन्स देखो somebody and he dead with some person. In old time, in older days, there was a system, sati system. Okay, the wife dead with the dead husband. Okay, अब किसी परंपराओं का एंड हो जाना, समाप्त हो जाना, उसके साथ में विधि लगा। That means this tradition dead with the British Raj. Okay, चलो बहुत मर लिए, अब थोड़ा जी जाओ भाई। ओके, क्या करना है, थोड़ा जी लो। सी, यानी हम लोग बहुत मर गए, थोड़ा जीते हैं। If somebody is using for life for, he is living for what? Riches, fame. आप कह सकते हो somebody lives for riches while others live for fame, है ना। बहुत सारे लोग पैसे धन दौलत के लिए जीते हैं और कुछ लोग नाम के लिए जीते हैं, for का मतलब के लिए। He lives for riches, he lives for fame. Okay, now by लाइफ के साथ अगर बाई लगा दो तो क्या होगा, ये बताता है मीन्स हाउ यू आर अर्निंग योर लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइव बाय बेगिंग, he live by honest living, he live by shopkeeping. लाइफ बाय का मीनिंग होता है अपने कैसे आप अर्निंग करते हो जीने के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय। अब देखो आप लाइफ के साथ अगर हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑन लगा, लाइफ के साथ अगर आप ऑन लगा देते हो मतलब किसी चीज पर जीवित रहना, कुछ खाने पे, कुछ पीने पे। जैसे देखो, he lives on fruit. If somebody says he lives on fruit, तो मतलब वो फल पे जिंदा रहता है। Okay, he lives on fruit, यानी फल खा के जिंदा रहता है। He lives on vegetable, यानी वह सब्जियों पे जिंदा रहता है, सब्जी खा के जिंदा रहता है। He lives on juice, कुछ लोग भाई जूस पी के ही जिंदा रहते हैं। He lives on oxygen. Everybody lives on oxygen. Okay, getting it? अब आप देखो कि ये जीना मरना दोनों के लिए। आपने यह भी देखा डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं, उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। लिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आएंगे, उसका मीनिंग अलग अलग। सो माय डियर, it is my earnest request to go through my video again and again to get mastered over the most difficult topic of grammar, and that is preposition. And please wait for my next video. Till then, take care of yourself. Bye.